नमस्कार दर्शकों, इतिहास से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की किताब से गुम हुए उस पन्ने के बारे में जिसका गवाह बना तुंगा का मैदान। तो आइए दोस्तों, चलते सन 1787 ईस्वी में, जब पूरे हिंदुस्तान पर मराठों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उस समय मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे महादजी सिंधिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मेवाड़ और जयपुर के राजा अभी तक मराठों के अधीन नहीं हुए थे। उस समय जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह द्वितीय। महादजी शिंदे जयपुर को मराठा साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जयपुर पर कर लगाना शुरू कर दिया, मगर राजा प्रताप सिंह ने कर देने से मना कर दिया। तब महादजी शिंदे क्रोधित होकर जयपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। महादजी शिंदे के साथ 10,000 मराठा और उनकी सेना का नेतृत्व करने के लिए जॉर्ज बोरिंगटन भी उनके साथ में चलते हैं। साथ ही जोधपुर दरबार का भी मराठों को राजस्थान में समर्थन मिल जाता है। जब यह बात जयपुर नरेश प्रताप सिंह को पता चलती है तो वह मेवाड़ नरेश से सैनिक सहायता मांगते हैं। तब मेवाड़ नरेश राणा भीम सिंह कुछ मीणा सरदारों तथा 2000 मीणा सैनिकों को जयपुर की सहायता के लिए भेज देते हैं। वहीं मराठा भी अपने लश्कर के साथ जयपुर के निकट पहुंच जाते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह भी युद्ध के लिए तैयारी कर चुके थे। जॉर्ज बोरिंगटन भी मराठों की लगभग 1/3 सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मुख्य सेना की कमान महादजी शिंदे के हाथों में थी। वहीं जयपुर के राजपूतों की कमान जयपुर नरेश प्रताप सिंह के हाथों में थी। वहीं मीणा सैनिकों का नेतृत्व राव चतुर और पेमाजी मीणा सरदार कर रहे थे। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थी, मगर तभी वहां जोधपुर दरबार भी अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं और जयपुर महाराज की सेना को उलझाने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक युद्ध का आगाज हो जाता है और जयपुर नरेश तथा जोधपुर दरबार की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। नंगी तलवार लेकर 4000 मराठा इधर जयपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मराठों को रोकने के लिए मीणा सरदार रणनीति बना लेते हैं और पेमाजी मीणा 1000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में मराठों के सामने उतर जाते हैं। शेष बचे हुए सैनिकों को लेकर राव चतुर मीणा ऊंची चट्टानों पर चले जाते हैं। एक और पेमाजी मीणा युद्ध के मैदान में मराठों से युद्ध कर रहे होते और दूसरी ओर राव चतुर मीणा पहाड़ों से तीरों की बारिश कर रहे थे। मराठों की हालत थोड़ी देर में खराब होते देख जोधपुर नरेश भी अपनी सेना को लेकर वहां से निकल जाता है और इसी बीच महादजी शिंदे को भी एक विषैला तीर लग जाता है और वो घायल हो जाते हैं। तब मराठों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की जाती है और मराठा सैनिक महादजी शिंदे को रणभूमि से ले जाने में सफल हो जाते हैं। तुंगा के इस युद्ध में जयपुर नरेश प्रताप सिंह को विजय प्राप्त होती है। जयपुर नरेश मीणा सरदारों की बहादुरी से प्रसन्न होकर 12 दुर्ग तथा जयपुर के खजाने की रक्षा का भार मीणा सरदारों को सौंप देते हैं। जॉर्ज बोरिंगटन आगे लिखते हैं, जब मराठा सैनिक ग्वालियर की ओर बढ़ रहे थे तब मालवा से होकर ग्वालियर जाने का रास्ता तय हुआ। एक दिन चलने के बाद दूसरे दिन शाम होते होते हम मेवाड़ की सीमा में पहुंच गए। तभी महादजी शिंदे ने सेना को विश्राम के लिए कहा, लेकिन अगले दिन ही कुछ मीणा सरदार अपने रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए हमारी छावनी में प्रवेश करते हैं। सभी मीणा सरदार दिखने में हष्ट-पुष्ट थे। उनके पास धनुष बाण और खंजर थे। सभी ने पगड़ी ऊंची बांध रखी थी और पगड़ी के शीर्ष पर पक्षियों के पंख लगे हुए थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए महादजी शिंदे से कहा, आप बिना अनुमति और सूचना के यहाँ रुके हैं, इसके लिए आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। मगर महादजी शिंदे मीणा सरदारों को हर्जाना देने से मना कर देते हैं। तभी उनमें से एक सरदार कहता है कि हम लेना जानते हैं और थोड़ी देर बाद ही मीणा सरदारों ने मराठों की रसद काट दी। अंत में मराठों को मीणा सरदारों को हर्जाना देना पड़ा। महादजी शिंदे मीणाओं की चतुराई तथा बहादुरी से प्रसन्न हुए। महादजी शिंदे ने मीणा सरदारों के सामने प्रस्ताव रखा कि वह भी मराठा सेना में भर्ती हो जाए, लेकिन मीणा सरदारों ने कहा, केवल हम मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करते हैं, इसके अलावा हम स्वतंत्र ही रहते हैं। मेवाड़ हमारी मातृभूमि है और हम केवल मेवाड़ के राणा का ही आदेश मानते हैं। उक्त घटनाक्रम के बाद मराठा ग्वालियर की ओर बढ़ने लगते हैं। ग्वालियर पहुंचने के बाद महादजी शिंदे फिर से जयपुर से युद्ध करने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं और 1790 ईस्वी में पुनः जयपुर के ऊपर दोबारा आक्रमण कर देते हैं, जिसे पाटन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मगर इस युद्ध में मेवाड़ के राणा जयपुर के राजा का साथ नहीं देते हैं।
पाटन के युद्ध में मराठों से जयपुर के राजा प्रताप सिंह की हार हो जाती है और अंत में मराठों को वार्षिक कर देना निश्चित होता है तथा मराठों के अधीन रहकर सत्ता स्वीकार करना पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह तुंगा के मैदान में मावले मराठों और मेवाड़ी मीणाओं के बीच घमासान होता है और इस घमासान में मेवाड़ी मीणा मराठों को चने चबा देते हैं। तो दोस्तों, मीणा और मराठा दोनों ही लड़ाकू जातियां हैं। मराठा महाराष्ट्र में तो मीणा राजस्थान का मान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।